हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा। नमस्कार, मैं गणेश महान, आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज। आइए ले चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के भाजपा कार्यालय के सामने बीजेपी के पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांकेर जिले से चारामा ब्लॉक का जवान भी चीन विवाद में शहीद हुआ है। सोमवार की रात सीमा पर चीनी सैनिकों से झड़प हो गई थी। इस झड़प में जवान गणेश राम को जान गंभीर रूप से घायल था। मंगलवार को इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया था। शहीद गणेश राम ने साल 2011 में आर्मी ज्वाइन की थी। एक माह पहले ही चीन बॉर्डर पर उसकी पोस्टिंग की गई थी। आपको बता दें कि चीनी सेना के साथ 15 से 16 जून की रात भारतीय सेना की झड़प हुई। भारत सैनिकों का दल कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी कैंप में गया था। भारतीय दल कोई हथियार लेकर नहीं गया था। भारतीय दल चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर बनी सहमति पर बात करने गई थी, लेकिन वहां भारतीय सैनिकों को चीन का धोखा मिला। बोल्डर, पत्थर, कंटीले तारों और की लगे डंडों से चीनी सैनिकों ने हमला बोला। इस हमले के कारण कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हो गए। झड़प जिस पॉइंट पर हुई उसके ठीक नीचे उफनती हुई श्योक नदी बहती है। कई सैनिकों के नदी में बहने की खबर है। कई जख्मी सैनिक इलाके में 0 से कम तापमान की वजह से अपने जख्मों से उबर नहीं पाए और शहीद हो गए। भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 जवान शहीद हुए हैं, जिससे जगदलपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने चीनी से झंडे में राष्ट्रपति के पुतले तथा सामग्री को जलाकर विरोध किए हैं। साथ ही सभी ने आक्रोश प्रकट किया। पांडे, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम जगदलपुर। बताएंगे भैया, जो आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि हुआ और उसके पश्चात चीनी निर्मित सामग्रियों का दहन भी हुआ। इस कड़ी में चीनी ध्वज और उनकी सामग्रियों के साथ साथ चीनी जो साम्यवाद, जो वामपंथी विचारधारा है, उसका भी त्याग करने का प्रण वहाँ पे लिया गया। बस्तर में आप देखेंगे वामपंथी विचारधारा के कारण शांति है और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं से चीन से इनको सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो भारत एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। तो एक प्रकार से आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात कही है तो सारे देश के लोगों को उसे स्वीकारना है, स्वीकार भी रहे हैं। और इसी कड़ी में एक प्रदर्शन था जिसमें चीन निर्मित सामग्रियों का दहन हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.